नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर दान में क्यों मांगा था? बर्बरीक महाभारत की एक शक्तिशाली योद्धा थी। वे घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। बर्बरिक ने बचपन में ही युद्ध कला, धनुर्विद्या और शास्त्रों में महारत हासिल की थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण दिए थे जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे एक ही बार में पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। बर्बरिक ने निर्णय लिया था कि वे महाभारत के युद्ध में भाग लेंगे और हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि कमजोर पक्ष की सहायता करना धर्म है। जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और नियत का परीक्षण करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरिक ने विनम्रता से बताया कि उनके 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि वे एक ही बाण में पूरी कुरुक्षेत्र की सेना को नष्ट कर सकते हैं। कृष्ण ने उनकी बात को चुनौती दी और कहा, क्या तुम अपने बाणों से इस पीपल के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरिक ने सहमति दी और अपने एक बाण को छोड़ा। आश्चर्यजनक रूप से वह बाण न केवल सभी पत्तों को भेद गया, बल्कि उसने उस पत्ते को भी छेद दिया जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। यह देखकर कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक की प्रतिज्ञा हारने वाले पक्ष की मदद करना है, जो युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकता है। यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो वे बार बार हारने वाले सेना की ओर से लड़ते रहेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक युद्ध में भाग लेने से रोकने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक से दान मांगा। बर्बरिक ने कहा, जो दानवीर थे, वे जो भी मांगा जाएगा दान करेंगे। तब कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांग लिया। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के इस दान को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वे युद्ध को देखना चाहते थे। कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार की। बर्बरिक ने स्वयं अपना सिर काटकर कृष्ण को के हाथों में दे दिया। कृष्ण ने उस सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सकें। इस प्रकार बर्बरिक ने अपने बलिदान से धर्म की रक्षा की। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह चर्चा हुई कि युद्ध में विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। बर्बरिक, जिन्होंने युद्ध को देखा था, से इस प्रश्न का उत्तर मांगा गया। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उन्होंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का चक्र, सुदर्शन चक्र और उनकी रणनीति को काम करते देखा है। इससे यह स्पष्ट हुआ
कि युद्ध में पांडवों की विजय का श्रेय मुख्य रूप से श्री कृष्ण को जाता है। बरबरी को राजस्थान में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।